जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबको अपना बारे में बता दें भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने 12th साइंस से 450 नंबर लाया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस देने के लिए ये चैनल बनाया है और आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, अगर आपका एग्जाम 2025 में है और आपको भी 5 नंबरी से आपको भी लगता है कि हम अब तक कुछ नहीं पढ़े, अब से पढ़ना चालू किए हैं, किस प्रकार से हमारा रिजल्ट बेहतर आएगा, किस प्रकार से हम 400 प्लस पार करेंगे, 450 के आसपास कैसे पुगेंगे, तो ये सारे टॉपिक पे वीडियो पहले बना चुके हैं। और आज एक आपको हम मात्र 15 लॉन्ग क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जिसमें से आप इतना पूरी 110% गारंटी के साथ फिक्स रहिएगा। गारंटी के साथ फिक्स रहिए कि आपको बनाना 3 है ना, वैसे 6 के 6 टकरा जाएगा। ऐसे वैसे टोटल हम आपको याद करवाएंगे 20 को, लेकिन हम अभी 15 को दिए हैं। और अगर आप पूरा, जिसमें से पूरा एकदम गारंटी है कि आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, एक अलग से कॉपी बनाइए और पूरा 15 के 15 लिख कर इसको दिन रात देखिए। बस इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला, यही रहेगा तो 110% गारंटी है, यही रहने वाला है। तो चलिए, कौन कौन 15 को बीबीआई कुछ, कौन कौन 15 को बिल्कुल एकदम छपने वाला किताब में, कौन पेपर में कौन कौन छपेगा, बिल्कुल हम आपको बताते हैं। चलिए, इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। आप पढ़ाई में कोई कमी नहीं, उसको कर ही लीजिएगा, तब कर ही लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लाए हैं और पूरा बता देते हैं। देखिए, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखिए। इसको 2 3 टाइप से पूछता है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्या है, क्या करता है कि विद्युत प्रकाश प्रभाव क्या है इसका, इसमें आइंस्टीन का प्रभाव, आइंस्टीन का क्या थ्योरी था। इस प्रकार से बहुत सारा सवाल, एक सवाल को बहुत सारा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। यही बात है, पूरा वही बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को समझाइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाइए, वही बात है, सब वही बात है। तो ये आपको याद कर लेना है। कौन चैप्टर से है, तो ये आपको जो है, ये आपको ये 11वां चैप्टर से है, 11वां चैप्टर से, ठीक ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आइंस्टीन का क्या है, पूरा याद कर लीजिएगा। इसको पूरा वीवीआई कर बनना है। अगला, इस फॉर्मूला को सिद्ध करना है आपको, साइन ए प्लस डेल एम बटा साइन ए बाई बी। आपको यह याद करना है फॉर्मूला को, इसको साबित करना है पूरा। तो इसको प्रूव करना है, हर एक हाल में कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपको पूरा अभी तो पहले बता देते हैं, उसके बाद कुछ बात बता रहे हैं। ये आपको साबित करना रहेगा। अगला, हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या है, हाइजेंस का सिद्धांत क्या है, 10वां चैप्टर के है। या इसके एक और घुमा के पूछता है कि स्टेबिलिटी में साबित कीजिए परावर्तन और अपवर्तन के लिए वेव थ्योरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन वाला 10वां चैप्टर में पढ़े होंगे। हाइजेंस का प्रिंसिपल, लेकिन वो सवाल के बार बहुत तरह से घुमा के पूछता है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाइजेंस का प्रिंसिपल को समझाइए, तो उसमें दोनों समझाना पड़ता है। हाइजेंस के प्रिंसिपल कहेगा तो रिफ्लेक्शन के लिए भी, रिफ्लेक्शन के लिए भी, कहने का परावर्तन और अपवर्तन दोनों के लिए। या आपसे कोई एक भी पूछ सकता है, परावर्तन के लिए समझाइए, अपवर्तन के लिए बताइए। सारा का सारा इसका पूरा का पूरा पीडीएफ और पूरा जितना भी क्वेश्चन, उसका आंसर इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग के लिए पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 200 पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। आप लोग अब तक न लिए है तो चैनल से जुड़ जाइए, या हमें मैसेज कीजिए 6201359657, 6201359657 पर आपका पूरा वहां जोड़ देंगे, सब चीज लेकर पढ़ना चालू कर दीजिए। ये हो गया, हो गया। चौथा, ट्रांसफार्मर के बनावट क्या है, सिद्धांत क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, याद कर लीजिएगा, 110% याद कर लीजिएगा। व्हाट आर एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स क्या है, ऊर्जा पट्टी क्या है। इस ऊर्जा पट्टी के आधार पर हमें चालक का और चालक का परिभाषा बताइए। कहने का है व्हाट आर एनर्जी बैंड, और इसमें डिफिनेशन देना है कंडक्टर का। एनर्जी बैंड के आधार पर कंडक्टर का उदाहरण देना है, सेमी कंडक्टर का उदाहरण देना है, और उसके बाद जो होगा कंडक्टर हो गया, आइसोलेटर का उदाहरण देना है। तो ये सब है ना, सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर आइसोलेटर का उदाहरण ये देना है आपको। किसके अनुसार, ऊर्जा बैंड के अनुसार, विद्युत पट्टी के द्वारा, ऊर्जा पट्टी के अनुसार, यानी एनर्जी बैंड के अनुसार। ये आपको 14वां चैप्टर का सवाल है। आपको ये बिल्कुल सारा के सारा ये पूरा आप लोग आज हम आपको लिख कर दे देंगे, अपने सब दीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी पर लिख के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। ये हो गया, आपको समझ आ गया कहाँ क्वेश्चन है। चलिए अगला, H बराबर आई स्क्वायर सीध कीजिए, H बराबर आई स्क्वायर सीध कीजिए और इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी को परिभाषा लिखिए। ये केवल सीधे करने के लिए ना होता है, उसमें रहबो करता है कि इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी से क्या समझते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी से क्या समझते हैं, और इसको हमको सिद्ध करके दिखाइए। इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी से क्या समझते हैं, और H बराबर आई स्क्वायर कहेगा हीट प्रोड्यूस बाय कंडक्टर, यानी कि ऊर्जा कंडक्टर के द्वारा, चालक के द्वारा उत्पन्न किया गया ऊर्जा को सिद्ध कीजिए, या फॉर्मूला को सिद्ध कीजिए, और ये दोनों का परिभाषा लिखिए। समझ में आ गया। अगला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट,
क्षण चुंबक के कारण निरीक्षीय स्थिति पर ऑन द पोजीशन ऑफ ब्रॉड साइड पोजीशन, निरीक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। जिस प्रकार से कैसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन कहने करते निरीक्षीय बिंदु के द्वारा विषुवत रेखा के द्वारा, उसी प्रकार से पतला क्षेत्र में पढ़ना पड़ता है कि ब्रॉड साइड पोजीशन पर ब्रॉड साइड पोजीशन पर हमको ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। समझ में आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू निकालना पड़ता है। ये आपको सारा क्वेश्चन आप लिख कर देंगे। ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हुआ 7 में। बिल्कुल ठीक से ये आपका एकदम टकरा जाएगा, 6 में 6 टकराएगा, बिल्कुल आप ठीक से रहिए, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। अगला 8वां क्वेश्चन है μ2 माइनस μ1 बटा r μ2 v माइनस μ2 बटा v। ये फार्मूला सिद्ध करता है, इस फार्मूला सिद्ध करना है। दूर के लिए कॉनकेव मिरर के लिए भी रहता है, कॉन्वेक्स के लिए भी रहता है, कहने का और कॉनकेव लेंस के लिए भी रहता है, उसके लिए भी रहता है, उत्तल लेंस के लिए भी रहता है, अवतल लेंस के लिए भी रहता है, दोनों लेंस के लिए रहता है। दोनों लेंस के लिए फार्मूला साबित आपको करना पड़ेगा। 9वां पी टाइप जंक्शन क्या है, एन टाइप जंक्शन क्या है और पीएन जंक्शन का काम क्या है। व्हाट इज पी टाइप जंक्शन, एन टाइप जंक्शन और पीएन जंक्शन का वर्किंग क्या है, ये लिखना है आपको। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या समझते हैं और पीएन जंक्शन का वर्किंग क्या है, कार्य क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। सारा कुछ का आंसर भी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगला हाफ लाइफ पीरियड क्या है, एवरेज लाइफ पीरियड क्या है और n बराबर n नॉट e के पावर माइनस डेल्टा टी फार्मूला सिद्ध करना होता है। याद रख लीजिए, याद रखिए ये फार्मूला। एवरेज लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है और n बराबर n नॉट e के पावर माइनस डेल्टा टी आपको साबित करना है। बिल्कुल आप समझ लीजिए। और अभी आपका सेंटर एग्जाम होना बाकी है, अभी कुछ और बात आपको बताएंगे। अभी आपका सेंटर एग्जाम होना बाकी है ना, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। ये समझ में आ गया ना आपको, अभी से ध्यान दीजिए। 10 हो तो उसमें बता दिए, 11वां इसमें ध्यान दीजिए। बायोट-सावर्ट लॉ आपको पहले पूछेगा व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ क्या है और सर्कुलर लूप के कारण करंट काइनेटिक कंडक्टर सर्कुलर लूप, इस प्रकार का कुछ इसका फिगर बनता है। सर्कुलर लूप के कारण, गोल आकृति वाला के कारण आपको इसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, यानी व्यंजक प्राप्त करना पड़ेगा। 12वां क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ पूछेगा और कहेगा कि इसका अप्लाई बीट स्टोन ब्रिज में कहोगे हमको फार्मूला निकालिए P बराबर Q बटा ना, याद कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन। 13वां डिस्पर्सिव पावर क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है और दूगो प्रिज्म के कारण दो जो निकालना पड़ता है पतला प्रिज्म के कारण आपको इसका फार्मूला निकालना पड़ेगा। करने करते कि विदाउट डिस्पर्जन के कारण इस प्रकार के पढ़ाए होंगे सभी लोग, इस प्रकार के पढ़ाए होंगे। उल्टा कर दिया जाता है, फिर यहाँ से भेजा जाता है, तो फिर यहाँ पर निकलता है। ये वाला दो प्रिज्म वाला वो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद कर लीजिएगा। बिल्कुल भैया वीवीआई ये पूरा एकदम वीवीआई का फिक्स क्वेश्चन सब एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आईआरएमएस कहने करते पीक वैल्यू मीन वैल्यू पढ़े होंगे 7वां चैप्टर में। ये आई नॉट बराबर रूट को आपको साबित करना पड़ेगा, साबित करने के लिए रहेगा। अगला 15वां गॉस थ्योरम से गॉस थ्योरम से क्या है, सबसे पहले गॉस का व्हाट इज गॉस थ्योरम और प्रूव इट। गॉस थ्योरम क्या है इसके लिए प्रूव कीजिए, यानी कि Q बटा एप्सिलॉन निकालना है। और गॉस थ्योरम क्या है उसको हम समझाइए और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दीजिए कहां, थिन वायर कारण, पतला वायर कारण निकाल करते हैं। E बराबर 2 के लैम्डा बटा में R आपको व्यंजक प्राप्त करना रहेगा। पूरा याद कर लीजिए। 15 सवाल कुछ नहीं आने वाला है, 100% ठोक के कहते हैं कि यही 15 से आपको छपने वाला बोर्ड में, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। तो कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन हम लिख कर भी दे देते हैं आपको पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। और अब तक नोट्स नहीं लिए तो हमारे चैनल पर मैसेज कीजिए, हमारे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 6201353657। चलो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।